वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टारा निर्माण यूट्यूब चैनल। एंड आप लोगों को पता है कि मैं क्यों आया हूँ। यस, यू आर राइट। आपको थंबनेल देख के या फिर टाइटल डिस्क्रिप्शन देख के समझ में आ गया है कि मैं माँ काली के संदेश प्रोवाइड करने के लिए आया हूँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर। मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ एंड ताकि आप अपनी इंट्यूटिव जर्नी चल सके। लेट्स सी। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। आप बेझिझक इस रीडिंग को देख सकते हो। माँ काली को प्यार कर सकते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। जय माँ काली, वो है हमारे सोल मदर। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्तम कते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर बता दीजिए माँ। मेरे व्यूअर्स के पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर बता दीजिए। जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पास बता दीजिए माँ। जय माँ काली। जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पास। धर्म आप काली, माँ आपको कह रहे हैं कि आप अपना धर्म को फॉलो कीजिए। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आप अपना धर्म को फॉलो किए हो, आप सही कर्मा किए हो, आप सही पथ पे हो, तो इसीलिए आपको आपके प्रार्थना के फल मिलेगा। यहाँ पे धर्म ऑफ काली एक ही चीज बताते हैं कि कई कबार फल का चिंता ना करते हुए भी आपको जेन्युइनली अपना काम करते चलना है, राइट। सोसाइटी, लोग बहुत कुछ ओपिनियन शेयर करेंगे, बट कहीं ना कहीं यू रियली नीड टू नो व्हाट इज योर जेन्युइन प्रिंसिपल। लाइक हमारे हर एक के अंदर एक प्रिंसिपल है, हम लोग वो फॉलो करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको पता तक नहीं है कि उनका प्रॉपर इनर वैल्यू क्या है, जेन्युइन प्रिंसिपल क्या है, तो वो लोग जो सिखाते हैं सोसाइटी वो उसी को फॉलो करते हैं। इससे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा गिल्ट क्रिएट होता है कि अगर सोसाइटी के नॉर्म्स के अनुसार अगर आप एक बार भी कुछ चीज़ नहीं कर पाते हो तो काइंड ऑफ आप बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करते हो। एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगता है कि रूल्स फॉलो करने से आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा, रूल्स ना फॉलो करने से आपको पनिशमेंट मिलेगा। सो ये एक स्टूडेंट टीचर वाला बात हो गया ना कि लाइक आपको कुछ करना है, उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा। इससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशंस बढ़ता है, बिकॉज आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने तो सही काम किया सोसाइटी के अनुसार, तो मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे रिवॉर्ड्स क्यों नहीं मिला, अच्छे लोगों के साथ बुरे क्यों होता है। इट्स नॉट अबाउट अच्छा और बुरा, इट्स अबाउट योर जेन्युइन प्रिंसिपल। आपके अनुसार क्या अच्छा है, क्या बुरा है। कुछ लोग कोई भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते। उन लोगों के लिए क्या होता है कि वो दूसरों के लिए भी ज़्यादा दर्द क्रिएट करते हैं, खुद की ज़िंदगी को भी दर्दनाक बना देते हैं। तो वो लोग पाप कर्म करते हैं क्योंकि वो किसी को फॉलो नहीं करते। उनके लिए ऑनेस्टी, मोरालिटी का भी कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए अपने रूल्स का भी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो तो आप कह सकते हो कि नेगेटिव एनर्जी के शिकार हो जाते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो डरते हैं अपने तरीके से कुछ करने के लिए, बिकॉज वो कंडीशनड होते हैं। माँ काली स्पेशली वही बताते हैं कि देयर इज नो राइट, देयर इज नो रॉन्ग। आपके हिसाब से जो सही लगता है आप वही कीजिए। एटलीस्ट अगर आप ऑनेस्टली कोई काम को करते हो, मान लीजिए कि आप स्टडी किए हो कुछ चीज़ों को, आप अच्छे तरीके से जाने हो कुछ चीज़ों को, एंड देन वो काम आप कर रहे हो, देन यू आर डूइंग इट राइट। अगर आपकी स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी यानी कि आप जो करने वाले हो उसके बारे में आपकी पूरा जानकारी रहेगा और उसका कॉन्सिक्वेंसेस में आप कुछ आउटपुट प्रोवाइड करेंगे इस समाज में, या फिर आप अपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा करेंगे, देन यू आर बेसिकली डूइंग इट राइट। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई धर्म संकट में आप हो, बट बार बार मैं यही कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने आप के ऑनेस्टी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप चंद पैसे के लिए अपने परमात्मा को बेच मत डालिए। आप दूसरों को कॉपी मत कीजिए, दूसरों के जैसे मत बनिए, क्योंकि ये सोसाइटी आपको सिखाएंगे कि अपने बारे में सोचो, प्रॉफिट के बारे में सोचो, जैसे तैसे करके जीत जाओ, जैसे तैसे करके दूसरों को हराओ। आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। बट कहीं ना कहीं माँ कहते हैं कि धर्म वो नहीं है कि सिर्फ आप अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे। धर्म है कि आप जिस भी सिचुएशंस पे हो, उस सिचुएशंस पे आप अपने उसूलों के साथ खड़े हो या नहीं। ऐसा कई बार हो सकता है कि आपको लोग फोर्स करते हैं कुछ और करने के लिए जो काम आप नहीं करना चाहते हो, और आप करते हो और सफरिंग बढ़ता है। जो जब भी आप अपने धर्म का उल्लंघन करेंगे, आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल का उल्लंघन करेंगे, जाहिर सी बात है सफरिंग फेस आप करेंगे। सो जब भी हम हमारे धर्म को फॉलो करते हैं, क्या होता है
जो भी प्रार्थना हम लोग करते हैं या फिर जो भी डिवाइन असिस्टेंस हम मानते मांगते हैं वो हम लोगों को मिल जाता है। इसको आप एज ए रिवॉर्ड नहीं समझ सकते। मतलब मान लीजिए कि आपके घर में कोई बीमार है, आप उसका देखभाल ना करके आप किसी किसी को उनके पास रख के मंदिर चले गए हो, क्योंकि वो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है आपको, क्योंकि समाज यही कहते हैं कि नहीं आपको मंदिर जाना है एक पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर टाइम पे। तो आप ये कह सकते हो देखिए मैं तो मंदिर गया, फिर भी मेरे घर में जो बीमार है उसका तबीयत क्यों खराब हुआ ना, तब एक जेन्युइन प्रिंसिपल आपके लिए खड़ा होता है कि क्या उस टाइम पे मंदिर जाना सही था, या फिर आपको जिस व्यक्ति आपके घर में है उसका देखभाल करना सही था, क्योंकि पूजा सिर्फ और सिर्फ मंदिर में ही नहीं, आप अपने घर पे कर सकते हो, आप अपने मन में कर सकते हो, बट द जेन्युइन इंटीग्रिटी शुड बी देयर। लाइक आपको जेन्युइनली कुछ काम करना है कि जिससे किसी को मदद मिल सके, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सको, जिससे किसी की ज़िंदगी को आप बेहतर बना सको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक धर्म का काइंड ऑफ नारा लगा के आप चलेंगे और आप दूसरों की नुकसान करेंगे, दैट्स नॉट धर्म, राइट। सो माँ यही कहते हैं कि माँ काली से आपका जीवन शुरुआत होता है और माँ काली से ही खत्म। अगर कुछ मिलता भी है वो माँ काली के विशेष से ही, और अगर कुछ टफेस्ट एक्सपीरियंसेस से आपको गुजरना पड़ता है तो वो लर्निंग लेसन आपके लिए माँ ही सेट करते हैं ताकि आप जीवन में कुछ सीख सके। धर्मा ऑफ काली यही बताते हैं कि आप अपना धर्म को पालन किए हो, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ वो आपको देखने को नहीं है, डिवाइन असिस्टेंस आपको मिलेगा, आपके परिस्थिति में एक सकारात्मक बदलाव आएगा बिकॉज आपने सही काम किए हो, इसीलिए आप सही पथ पे रहेंगे और आप अपने सोल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब मैं यहाँ पे कोई भी उच्चारण नहीं कर रहा हूँ कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा, माँ बहुत खुश है, मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि माँ को आप उस तरीके से नहीं देख सकते हो। अगर आप अपने मॉम के लिए कुछ करते हो तो इसके लिए आपका मॉम ढिंढोरा नहीं पिटेंगे, सबको नहीं बोलेंगे मेरे बेटे ने मेरे लिए किया, क्योंकि ये आपका धर्म है, राइट। आप किसी के लिए कुछ करते हो, आजकल तो यही बहुत ज़्यादा सेल्फीज़ का ज़माना है, दो किसी को आप मदद कर रहे हो तो आपको सेल्फी लेके लोगों को बताना है कि हाँ आप उसको मदद कर रहे हो। सो दिस इज बेसिकली यू आर एग्जिबिटिंग समथिंग एल्स फॉर योर ओन स्वार्थ। अगर आप जेन्युइनली किसी को मदद करते हो, आप इससे ढिंडोरा नहीं पिटेंगे, आपको पता होगा कि आपका जो काउंट हो रहा है, आपका गुड कर्मा का काउंट बढ़ेगा। दैट शुड बी योर अप्रोच कि जो भी काम करें आप अपने विचार सोच के अनुसार करें, ऐसा ना कुछ करें जो आप नहीं करना चाहते हो बट किसी के दबाव में आके कर रहे हो, या फिर आप अपने धर्म को भूल के कुछ कर रहे हो। सो द बेसिक थिंग इज दैट यू हैव बीन फॉलोइंग योर ओन जेन्युइन प्रिंसिपल एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट योर डेस्टिनेशन। लेट्स सी आपके फ्यूचर में माँ क्या गाइडेंस प्रोवाइड करें। चामुंडा माँ अक्सर ये आपको यही बताते हैं कि आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड रहेंगे। एक इशू जिसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, जिसके लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होता है, आई थिंक उस इश्यूज़ को आप सिर्फ और सिर्फ उसका असर को कम नहीं करेंगे, आप कुछ इश्यूज़ को कंप्लीटली अपने लाइफ से हटा देंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि जब हम लोग किसी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और जब हम लोगों को पता तक नहीं चलता है कि हम लोगों के स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है अगेंस्ट ब्लैक मैजिक, अगेंस्ट अनवांटेड एनर्जीज, उस टाइम पे चामुंडा माँ आते हैं ताकि हम लोग टॉक्सिसिटी का शिकार ना बने, ताकि हम लोग एक डिसिप्लिन फॉलो करके चले, ताकि हम लोगों के अंदर जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, इस दोनों एनर्जी का एक संतुलन बना रहे। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है यू आर गोइंग टू गेट अ ब्रेक थ्रू, लाइक कुछ ऐसा चीज़ चल रहा था आपके जीवन में या फिर आपके परिस्थिति में जहाँ पे ना चाहते हुए भी किसी के बारे में आप सोच रहे थे, या फिर किसी और का बुरा कर्मा आपके साथ अटैच हो चुका था, या फिर किसी गलत पर्सन को आप ना चाहते हुए भी उसका साथ दे रहे थे। क्योंकि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्या होता है? टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होता है जो वो मैनिपुलेटिव होते हैं, वो जैसे तैसे करके अपना स्वार्थ को फुलफिल करना चाहते हैं। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी प्रेशर डालते हैं, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी
आपको गैसलाइट करते हैं। और हेल्दी मैस्कुलिनिटी क्या है? जो एक अच्छे लीडर बनते हैं, अच्छे राजा बनते हैं, जो फेथ, जो डिटर्मिनेशन, जो स्ट्रेंथ के साथ आपको मदद करते हैं आपके लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आई थिंक बी इट अ मेल और फीमेल, टॉक्सिक मैस्कुलिन कोई भी बन सकता है। जब आप देख रहे हो कि कोई ज़्यादा डिमांडिंग बनते हैं, कोई ज़्यादा जेलस बनते हैं, कोई ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं चीज़ों को एंड मैनिपुलेटिव होता है, वो एक टॉक्सिक मैस्कुलिन बन जाते हैं। हालांकि हम सभी लोग कभी ना कभी इस टॉक्सिक मैस्कुलिन, सिंस वी आर एम्पैथ, सिंस वी आर डिवाइन फेमिनाइन पीपल, चाहे आप लड़के हो लड़की हो, हम अट्रैक्ट करते हैं ये सब टॉक्सिसिटी को, ताकि हम लोग इन लोगों को हील कर सकें। एज इफ आप कह सकते हो कि वाई वी आर अट्रैक्टिंग रॉन्ग पीपल, बिकॉज वी आर द लाइट हाउस एंड वो लॉस्ट शिप है, वो खो गए हैं। अब यूनिवर्स क्या करते हैं, इन लोगों को हमारे लाइफ में भेजते हैं ताकि इन लोगों के हम लोग हील कर सके और सही जगह पे ले आ सके। वैसे ही आपके साथ हो रहा था कि आप किसी को हील कर रहे थे या फिर किसी के साथ आप अटैच थे, बट अटैच होते होते क्या हो रहा था, आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा था। आप किसी को हील कर रहे हो, हील कर रहे हो, हील कर रहे हो, किसी के साथ दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं वही एनर्जी, मतलब आप जिस एनर्जी से उसको हील कर रहे हो वो एनर्जी कम होता जा रहा है और आप ड्रेन्ड आउट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। तो माँ चामुंडा कभी नहीं देखेंगे कि आप नेगेटिविटी के शिकार बन जा, मतलब आपको कभी नहीं नेगेटिविटी के शिकार बनने देंगे। सो ब्रेव हार्ट्स के लिए बेसिकली चामुंडा माँ फेमस है। चामुंडा माँ को पूजा भी करते हैं सारे शक्तिशाली लोग। चंडा और मुंडा को माँ मार के हराए थे। बेसिकली चामुंडा माँ का कोई मेल कॉन्सर्ट नहीं होता है। ये क्यों? क्योंकि माँ अकेले ही काफ़ी है। माँ के इस आँखों से अब देख सकते हो कि माँ का जो ये आँख है, इससे नेगेटिविटी जल जाते हैं और बेसिकली एक सीक्रेट प्योर एनर्जी को माँ इस्टेब्लिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको माँ बचा रहे हैं ताकि आप कोई गलत चीज़ों में फंस ना जाओ, कोई गलत लोगों के साथ संगत ना कर बैठो, कोई गलत रिलेशनशिप में ना चले जाओ। या फिर ऐसा है कि जो क्रॉनिक इश्यूज चल रहा था, मान लीजिए पैसा, एक काम पे आप पैसा देना स्टार्ट किए, उसके बाद 100 एक्सपेंसेस हो गया, बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि आप पैसा दे रहे हो, सिर्फ पैसा ही जा रहा है, एंड देन चामुंडा माँ आके आपको कंप्लीटली रोकेंगे और कंप्लीटली आपके दिमाग से ये खरीदना है, वहाँ पे चलना है, वो लोगों ने सजेस्ट करे कि ये बहुत बड़े तांत्रिक है, लोगों ने सजेस्ट करे कि ये फर्नीचर बहुत अच्छा है, लोगों ने सजेस्ट किया ये बैंक बहुत अच्छा है, तब आप ये सब चीज़ों को छोड़ के आप अलग नज़रिए से देखेंगे कि क्या आपको क्या चाहिए, क्या आप उन लोगों के जैसे हो या फिर कोई अलग हो, आपके सोल आपको क्या कह रहे हैं, ये सब फॉलो करने के लिए कह रहे हैं या फिर कहीं कुछ और जगह पे फोकस करने के लिए कह रहे हैं। सो आई थिंक आपको एक रास्ता मिलेगा, सारे एस्पेक्ट से नेगेटिविटी दूर हो जाएंगे, किसी बुरे इन्फ्लुएंस से आप बचेंगे, किसी बुरे काइंड ऑफ नशे से बाहर आएंगे, इन्फ्लुएंस से बाहर आएंगे, रिलेशनशिप से बाहर आएंगे, आपको फाइनली किसी का असलियत पता चलेगा। क्या होता है ना कि जब आप इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो, जब कोई आपको वश कर लेते हैं, तब आप उनके खराब और अच्छा आपको समझ में नहीं आता, वो जो भी कहते हैं आप सुनते हो, एंड हो सकता है कि यू आर अंडर नेगेटिव इन्फ्लुएंस, आप किसी को मान रहे हो, किसी को सुन रहे हो, किसी को फॉलो कर रहे हो, बट वहाँ पे आपका वैल्यू कहीं पे गुम हो गया है, आप अपने इंट्यूटिव पावर को यूज़ नहीं कर रहे हो, आप अपनी सोच विचार को यूज़ नहीं कर रहे हो, वो जो करने के लिए कह रहे हैं आप वही कर रहे हो। ये सिचुएशंस में आपको माँ बचाएंगे, और ये तब होता है जब आपको कोई वश करते हैं, जब आपको कोई इन्फ्लुएंस करते हैं, जब आपके अगेंस्ट पे कोई नेगेटिविटी सेंड करते हैं, ताकि आप नेगेटिविटी के साथ झेलते रहे और ये अपना कार्य सिद्धि करे। सो समवन was targeting you, you have become a victim of that negative energy. Like कोई जानबूझ के आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे, कोई जानबूझ के आपको बुद्धू बना रहे थे, कोई जानबूझ के आपको अपने कंट्रोल पे रखे थे, एंड नाउ आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि किसके साथ आपको अलाउ, कि कौन सी चीज़ को आपको अलाउ करना है, किसके साथ आपको रहना है, किसके साथ आपको नहीं रहना है। प्रभावली यू गोना कट ऑफ समवन। कोई टॉक्सिक पर्सन अगर है तो आप इसको कट ऑफ करेंगे, कोई पुरानी चीज़ें हैं जो आप कलेक्ट करके आ रहे थे, उसी की वजह से घर में अगर प्रॉब्लम हो रहा था, तो काइंड ऑफ आप कंप्लीटली रिमूव करेंगे, बिकॉज यू विल बी फुल्ली अवेयर, आप और किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं रहेंगे।
कि वो उन्होंने कहा मैंने खरीद लिया, उन्होंने बोला और मैंने कर लिया, उन्होंने बताया और मैंने विश्वास कर लिया। ये तो आपका दिमाग कहाँ पे काम कर रहा है, आपका सोच विचार कहाँ पे है, आपका एक्सपीरियंस कहाँ पे है, आपका इंट्यूटिव पावर कहाँ पे है, आपके डिवाइन फेमिनाइन वैल्यू कहाँ पे है। लोगों ने कहा और आप क्यों जज कर रहे हो, लोगों ने आपको तो बेचने की कोशिश करेंगे, बट आप क्यों खरीदेंगे, राइट? मैं उन लोगों की बात भी नहीं करूंगा कि वो क्यों करेंगे, दैट्स देयर कर्मा, दैट्स नॉट माय लुकआउट, दैट्स नॉट योर लुकआउट एज वेल, बट आप क्यों खरीदोगे, दैट्स योर लुकआउट। एनर्जी वैम्पायर्स बैठे हैं, उनका वो अपने धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, वो किसी को फॉलो नहीं करते, तो बेसिकली वो दर्द क्रिएट कर रहे हैं। बट हम उन लोगों के बहकाने में क्यों आएंगे? दैट्स व्हाट माँ चामुंडा सेज कि आपको नहीं जाना है, राइट? आपको अपने सोच विचार से यूज करना है कि क्यों मैं इतना ज़्यादा उतावला हो रहा हूँ, क्यों मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ, क्यों मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, वाई। क्वेश्चंस पूछिए खुद को एंड आपको जवाब मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम कोई क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज अगर हो रहा था, बिकॉज आजकल के ज़माने में आपको ऐसा होता है कि एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट, तीसरे टेस्ट, चौथे टेस्ट, फिफ्थ टेस्ट, एंड फाइनली आपको एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद आपको और ये सब करना नहीं होगा, आपको एकदम ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगा। ओके, सो फ्यूचर में क्लैरिटी मिल रहा है। फ्यूचर में हो सकता है माँ किसी को मिलने से रोक रहे हैं, किसी चीज़ खरीदने से रोक रहे हैं, किसी चीज़ों को अलाउ करने से रोक रहे हैं, और हो सकता है माँ आपको और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। डिसिप्लिन फॉलो कर पाएंगे आप, जो डिसिप्लिन आप नहीं कर रहे। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या करना चाहिए आपको। हाँ, काली कलमाशा नाशिनी, दैट इज सपोज टू हैपन, राइट? क्योंकि देखो धर्म ऑफ काली आपको माँ बार बार बता रहे हैं कि देखो आप अपना धर्म को फॉलो कीजिए, आप दूसरी बातों पे मत आइए, दूसरे लोगों से वैलिडेशंस मत पूछिए। सो जाहिर सी बात है काली कलमाशा नाशिनी यही बताते हैं कि व्हाट इज डन इज डन। माँ के होते हुए आपको अकेले रहना नहीं है। आप दुनिया पे किसी भी कोने पे जाएंगे तो माँ आपको पुकार लेंगे, माँ आपके पास चले जाएंगे। माँ किसी भी सोल को छोड़ के नहीं जाते, माँ किसी भी सोल को भूल नहीं जाते। काली कलमाशा नाशिनी बताते हैं कि जब हम लोग माँ के सामने आके सरेंडर करते हैं, अपने मिस्टेक्स के बारे में बताते हैं, अपनी गलतियों के बारे में बताते हैं, तब माँ क्या करते हैं, हमारे पाप, हमारी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं और खा जाती है। काली कलमाशा नाशिनी मतलब जो हमारे पाप को खा जाते हैं। पाप नॉट इन दैट सेंस कि हम लोग पाप किए हैं, हम लोग गलती की है जाने अनजाने में, पास्ट लाइफ टाइम में, उसके पहले भी लाइफ टाइम में। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बुरे पास्ट की वजह से या फिर कार्मिक बैगेजेस की वजह से जो गलती हम लोग कर रहे थे, या फिर ऐसा है कि जो अटैचमेंट हम लोग कैरी कर रहे थे उसको माँ, वो गलत अटैचमेंट को माँ एब्जॉर्व कर लेंगे। तो क्या होगा, आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे थे बट किसी ने आपको उस धर्म को फॉलो नहीं करने दे रहे थे, या फिर आपके कार्मिक बैगेजेस आपको अपना धर्म को फॉलो नहीं करने दे रहे थे। अब क्या होगा, जो बीत गया सो बीत गया, व्हाट इज डन योर इज डन। आप माँ आपको मुक्त करेंगे। काली कलमाशा नाशिनी मतलब क्या है कि माँ आपके सारे पापों को, आपके सारे नेगेटिविटी को खा जा रही है और आपको एक नए डॉन, एक नए शुरुआत की तरफ लेके जा रहे हैं। डॉन इन दैट सेंस आप कह सकते हो कि एक रात खत्म हो रहा है, एक दिन का शुरुआत हो रहा है। सो वैसे ही आपके जीवन में एक साइकिल खत्म हो रहा है, एक टॉक्सिक साइकिल खत्म हो रहा है। और ये साइकिल मैं यही कह सकता हूँ कि इट्स रिलेटेड टू योर पास्ट। ओके, लाइक पास्ट में भी आप सेम चीज़ रिपीट किए थे, पास्ट में भी आप सेम कर्मा किए थे बट नहीं हुआ। सो मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ कह रहे हैं कि सरेंडर एवरीथिंग टू माँ, खास करके सरेंडर योर पास्ट टू माँ। जो भी पास्ट आपका रहा है वो माँ के सामने आप सरेंडर करें एंड उस पास्ट को आप रिपीट मत करें। खुद को जो इस हुक से आप लटक रहे थे उस हुक से आप अनहुक कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आप अपने पास्ट को डिटैच नहीं कर पा रहे थे। प्रेजेंट सिचुएशंस पे यू आर गोइंग टू डिटैच योर पास्ट। ओके, आप अपने पास्ट के इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। एंड ऑल्सो माँ कहते हैं कि ह्यूमन किस तरीके से सोचते हैं, किसी को हरा के उनको जीतना है। वो हमेशा किसी ना किसी को दोषी जिम्मेदार करते हैं कि इसकी वजह से हुआ है, इसको दोष दो, इसको सजा दो। माँ कहते हैं कि माँ के हाथ पे पशुपत अस्त्र।
तो आपके सामने जो जिस नेगेटिविटी एक पहाड़ प्रमाण है, उसको माँ चुटकी में गायब कर देंगे, उसको माँ चुटकी में हटा देंगे। सो ऐसा कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगा आपके प्रेजेंट में जो माँ सॉल्व ना कर सके। सो बेसिकली आपको इस पूरे डिवाइन जस्टिस को अपने हाथ पे लेना नहीं है। आपको तय नहीं करना है कि कौन किसको क्या सज़ा मिलना चाहिए, ये माँ को तय करने दीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, उतना ही ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होगा, उतना ही ज़्यादा आप अपने मन में ग्रजेस लेके चलेंगे, और जितना ज़्यादा आप जज करेंगे उतना ज़्यादा आपका कर्मा खराब होगा। सो बेटर यही है कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको गन फायरिंग नहीं करना है, आपको किसी को जिम्मेदार ठहराना नहीं है। आपके मन में जो भी है, जो भी गिले शिकवे है, जो भी दर्द है, सारे वुंडेड सेल्फ को लेके आप माँ के सामने आओ और अपने और क्षमा मांगो। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि अगर आप माँ के सामने आके अपनी गलती, अपने दर्द, अपने पेन, अपने एगोनी शेयर करेंगे, तो माँ बेहतर तरीके से आपको हील करेंगे और माँ आपके पास को रिलीज करेंगे। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको एक ही बात कह रहे हैं, मान लीजिए कि आपको कोई मार के गिराए थे, बट आप फिर से उठेंगे। आपके नियति में जो कुछ लिखा है उसको कोई नहीं छीन सकता। आपका जो चीज़ है उसको कोई नहीं छीन सकता है। कुछ चीज़ आपको मिलेगा, इट इज़ इनएविटेबल, लाइक आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए आपको किसी को जिम्मेदार ठहराना नहीं है, किसी से झगड़ा करना नहीं है, किसी के साथ कुछ नेगेटिव तरीके से बात नहीं करना है। आपको समझना है पास्ट का कुछ चीज़ आपके लिए नहीं था, आपको उठना है, फिर से जर्नी स्टार्ट करना है और धीरे धीरे माँ के सामने आके सब कुछ कन्फेस करना है। माँ आपको मदद करेंगे सही दिशा में लेके जाने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि माँ का साफ मैसेज है, अपने धर्म को आप फॉलो करें। समाज क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कह रहे हैं, इसको नहीं, आपके हिसाब से जो सही है वो फॉलो करें। देन पास्ट में जो किए थे या फिर जो हो रहा था उससे डिटैच्ड हो जाइए, कंप्लीटली अपने मिस्टेक्स को स्वीकार कीजिए, माँ के सामने आके सरेंडर कीजिए। हो सकता है कि आप बहक गए थे, हो सकता है कि उस टाइम पे आपके पास इतना ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं था। जो पास्ट हो चुका है वो हो चुका है, व्हाट इज़ डन इज़ डन। अब आप खुद को डिटैच कीजिए, फिर से कुछ चीज़ों को शुरुआत कीजिए। उसके बाद चामुंडा माँ कह रहे हैं कि फ्यूचर में डिसिप्लिन्ड होंगे आप, फ्यूचर में नेगेटिव एनर्जी से सेफ रहेंगे आप, फ्यूचर में आपको एक बेहतर ज़िंदगी मिलेगा। क्योंकि जो इश्यूज आपको इतने सालों से परेशान किया है, उस इश्यूज से परमानेंट छुटकारा मिलने वाला है आपका। ऐसा मुझे लग रहा है कि ब्लैक मैजिक रिमूव कर रहे हैं माँ। ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई कर्सेस अगर आपके जनरेशन के ऊपर था या फिर एंसेस्टर्स के ऊपर था, तो उसको भी माँ रिमूव कर रहे हैं। लाइक आपके दादा परदादा ने जो गलती किए थे उसका असर आपके ऊपर पड़ रहा था। मान लीजिए कि आप एक ऐसे कंपनी के साथ अटैच्ड हो जो कंपनी गलत उपाय से पैसा कमाते हैं, बट आप ना चाहते हुए भी उसके साथ अटैच्ड हो, तो उसका बुरा असर आपके ऊपर भी आता है। सो आपके साथ जितना नेगेटिविटी, जितना नेगेटिव इन्फ्लुएंस, जितना बुरे कर्म अटैच था, उसको माँ प्रेजेंट सिचुएशंस में हटा रहे हैं और माँ आपको एक ब्रेक थ्रू दिलवा रहे हैं। चामुंडा माँ आपको एक ब्रेक थ्रू दिलवा रहे हैं, आपके लाइफ से नेगेटिविटी को हटा के एक अलग जगह पे आपको लेके जा रहे हैं, जहाँ पे आपके अंदर वो संतुलन बना रहेगा, मेंटल पीस आपको मिलेगा, जहाँ पे आप सेन एंड सॉर्टेड वे में लाइफ में डिसीजंस ले सकते हो। किसी के वश में आप नहीं आओगे, किसी के गिरफ्त पे आप नहीं आओगे, टॉक्सिसिटी से छुटकारा मिलेगा और परमानेंट सोल्यूशंस आपको मिलेगा। सो बेसिकली आप बुरे प्रभाव से बाहर आ रहे हो। किसका? अतीत का बुरे प्रभाव से बाहर आ रहे हो, किसी ब्लैक मैजिक का बुरा असर से बाहर आ रहे हो, महादशा का बुरा असर से बाहर आ रहे हो। सो एक बहुत गहरा नेगेटिविटी का एंड हो रहा है आपके जीवन में और डेफिनेटली इसके बाद पॉजिटिव शुरुआत होगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। ये रीडिंग अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शंस पे माँ चामुंडा का नाम लीजिए और कहिए जय माँ चामुंडा, और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि रीडिंग सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है। एंड डेफिनेटली इस रीडिंग को शेयर कीजिए, आप हैशटैग देखिए माँ काली टैरो नहीं बंद होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए एंड ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।